सीधा टॉपिक पर आता हूं, ज्यादा फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि टाइम इज प्रेसियस। तो आप में से ही किसी ने मुझसे आज कहा है कि सर आज आप वर्ब्स पढ़ाइए, तो वर्ब्स के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। बहुत सारी बातें वर्ब्स के बारे में है, बहुत से लोगों को वर्ब्स के बारे में पता ही नहीं है। दे आर जस्ट राइट द थिंग्स ओनली कि ये वर्ब है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है, इतना पढ़ लेते हैं, लेकिन एक्चुअलिटी को नहीं पता वर्ब्स के बारे में। सबसे पहले बताऊंगा कि वर्ब्स होता क्या है। जो वर्ब होती है हमारी, वो एक एक्शन होती है विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। यानी कि मैं अगर बात करूं वर्ब्स के बारे में, तो वर्ब्स जो होती है वो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बताती है हमें कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, व्हाट इज डूइंग द सब्जेक्ट। यानी यहां पर सबसे बड़ी जो बात होती है डियर्स, कि वर्ब्स के बिना, यानी कि विदाउट वर्ब्स सेंटेंस इज नथिंग। सेंटेंस नथिंग कह सकता हूं या इनकम्प्लीट भी कह सकता हूं। वर्ब्स के बिना आपका जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट है। जैसे मैं अगर एक बात करूं, अगर मैंने लिखा आई सॉन्ग, या वर्ब नहीं है, तो मैं गाना क्या है? आप छोटे बच्चे हैं जो आप इस तरह बोलेंगे, आपसे अच्छा छोटा बच्चा बोलेगा। इट मीन्स अगर आपने वर्ब नहीं लगाई है वहां पर, तो वो सेंटेंस आपका इनकम्प्लीट माना जाएगा। ठीक है, बहुत ढंग से समझिएगा बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूं। यानी कि जो वर्ब है हमारी, वो क्या है? कुल मिलाकर के एक्शन। और एक्शन क्या है? जो भी हम करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूं जो वर्ब में होता है। जैसे सपोज ही राइट्स। अब जो राइट्स है यहां पर, वो क्या है? आपकी वर्ब। ये एक एक्शन है। वो क्या करता है? यानी इसको सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि वो लिखता है। ठीक है, वो राइट करता है। ठीक है, जैसे एक और, ही लाफ्स, वह हंसता है। मैंने क्या बोला है कि जो वर्ब होती है हमारी, वो एक एक्शन होती है जो समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट के बारे में बताती है। ठीक है, सब्जेक्ट एक्शन में कर क्या रहा है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। जो हमारे टाइप्स होते हैं वर्ब्स के जो टाइप्स होते हैं माय डियर्स, वो होते हैं दो। मैंने दो रूप से बनाया है इसको, एक तो मेन वर्ब और दूसरा है ऑक्सिलियरी वर्ब। आज मैं सिर्फ आपसे मेन वर्ब की बात करूंगा, और मेन वर्ब में भी दो टाइप्स हैं, एक है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। सबसे पहले मैं बात करूं मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब में आपका आता है, दरअसल मेन वर्ब में जो आती हैं चीजें, वो आती हैं आपकी, जैसे स्लीप, राइट, गो, कम, एटसेट्रा। यानी कुल मिलाकर के जो हमारी एक्शंस होती हैं, जो हम पूरे दिन में करते हैं, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, समझना, मारना, पीटना, आना, जाना, लेना, देना, ये सारी चीजें हमारी मेन वर्ब्स में आती हैं। क्लियर? यानी कि जो चीज हम सोच रहे हैं, अगर मैं थिंक की बात हो, थिंक भी हमारी एक मेन वर्ब है। ठीक है, जो मैं लिख रहा हूं यानी राइटिंग, ये भी हमारी एक मेन वर्ब है। तो जितनी भी चीजें हम सोचते हैं, बोलते हैं, ये सब हमारी मेन वर्ब के अंतर्गत आती हैं। हिंदी में इसको हम मुख्य क्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाँ दोस्तों, हिंदी से आ रहा है, आज हिंदी दिवस है। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। ठीक है, हमारे देश की ये वैसे तो मातृभाषा मानी जाती है, लेकिन लोग इसे सिर्फ मातृभाषा समझते हैं। वैसे तो मातृभाषा है, मदर टंग, मदर लैंग्वेज, लेकिन इसको सिर्फ लोग मातृभाषा समझते हैं। ठीक है, तो मातृभाषा में समझिए, और इसमें जरा सी भी हिचक से या हेजिटेशन से मत बोलिए प्लीज। हिंदी हमारी बहुत ही अच्छी भाषा है, हमारे देश की भाषा में राजभाषा है, इसे गर्व होना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी भी जरूरी है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब में ये सारी चीजें आती हैं आपकी, स्लीप, राइट वगैरह, जो भी हम सोचते हैं वो सब हमारी मेन वर्ब में आ रही है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं, यहां पे दो चीज आई हमारी, एक आई ट्रांजिटिव वर्ब और एक इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो बेटा अब बताऊंगा मैं आपको कि मेन वर्ब के जो दो पार्ट्स हैं, जो मैंने बात करी थी आपसे, कि मैं आपको दो वर्ब्स के बारे में बताऊंगा। एक है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। सबसे पहले मैं आपको ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताना चाहता हूं। ये ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है? देखो, डेफिनेशन की तो कोई नीड नहीं है। ठीक है, बहुत से लोग डेफिनेशन बताना स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन जब बताना चाहिए जब कोई चीज बिल्कुल समझ में ना आ रही हो। डेफिनेशन की रिक्वायर्ड जब ही होती है। ठीक है,
अब ऐसे कोई कहे सन, सन क्या है, अब सन की डेफिनेशन बताओ है। अब सन सबको पता है, क्लियर है। तो जिस चीज के बारे में हमें पता ना हो, ठीक है, तब हमें डिफाइन करने की जरूरत होती है। अब कोई कहे वाटर, वाटर के बारे में कुछ होने लगे, प्लीज गिव मी सम लिक्विड समथिंग दैट क्वेंच माय थर्स्ट, तो इसका मतलब क्या है, हम डेफिनेशन बता रहे हैं। आप इतनी डेफिनेशन में कोई पानी ले भी आएगा आपके लिए, क्लियर है। तो डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट जब होती है जब हमें कोई चीज समझ में ना आ रही हो। तो मैं सिंपल वे में आपको समझाना चाह रहा हूं कि ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया कि कोई भी एक सेंटेंस होता है उसमें तीन चीज की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। अब मैं बात करूं यहां पे जो ऑब्जेक्ट है, ओ से तो ऑब्जेक्ट हो गया, ओ से क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और ओ से एक और वर्ड आता है आपका ऑप्शनल। क्या आता है, ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब होता है वैकल्पिक, यानी कि इट इज नेसेसरी और नॉट, यानी ये जरूरी भी हो सकता है और नहीं भी, यानी कि सेंटेंस में ये हो भी सकता है, कि सेंटेंस में ना भी हो सकता है। तो इसी से रिलेट करती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब में जो होता है आपका, ये तीनों चीज होनी जरूरी है, यानी कि सबसे जो मुख्य चीज है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। वर्ब की तो हम बात कर ही रहे हैं, और वर्ब किससे रिलेट कर रहा है, सब्जेक्ट से बताया मैंने, सब्जेक्ट को डिनोट करती है ना। तो वहां पर ऑब्जेक्ट अगर है तो हमारी वो ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि ऑब्जेक्ट है तो वो कौन सी है हमारी, वो ट्रांजिटिव वर्ब है। मैं एक बात बताऊंगा कि ट्रांजिटिव वर्ब है तो कैसे है, क्या चीज, थोड़ा सा थोड़ा डिटेल समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप सब लोग। दूसरी चीज है इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो विदाउट ऑब्जेक्ट होती है, यानी जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता वो होते हैं इंट्रांजिटिव, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वो होते हैं ट्रांजिटिव, ठीक है। जैसे मैं पहला एग्जांपल पढ़ता हूं ट्रांजिटिव के लिए, ही लैंड्स अ पेन, यानी कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट है अ पेन। नेक्स्ट, शी बॉट एन एक्सपेंसिव ड्रेस, एक्सपेंसिव ड्रेस। ही सिंग्स अ सॉन्ग, अ सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट है आपके साथ, क्या है, ऑब्जेक्ट। ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट। ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट। जैसे आई सी दिस वैल्यूएबल वीडियो, तो दिस वैल्यूएबल वीडियो क्या है, ऑब्जेक्ट। दे स्पीक द ट्रूथ, ऑब्जेक्ट। चलिए थोड़ा सा इसको कंपैरिजन कर लेते हैं। ही स्लीप्स इन द बेड, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। शी वेंट टू आगरा, नो ऑब्जेक्ट। ही सिंग्स वेल, नो ऑब्जेक्ट। आई स्लीप एट नाइट, नो ऑब्जेक्ट। शी स्पीक्स लाउडली, नो ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे सर ये ऑब्जेक्ट हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है, राइट। आपके मन में इस तरह का एक प्रश्न घूम रहा होगा, है ना। चलिए इस डाउट को थोड़ा क्लियर करते हैं। देखिए, अच्छा ये बात तो क्लियर है कि ट्रांजिटिव वर्ब कैसे होगा, जिसमें ऑब्जेक्ट होगा, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा ट्रांजिटिव होगा, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा हमारा इंट्रांजिटिव होगा। अब मेरा जो प्रश्न था यहाँ पे कि आपके मन में जो डाउट है इस चीज के लिए कि हम सर ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब पहचानने के लिए जो ऑब्जेक्ट है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया आपके लिए ट्रिक है, ठीक है। ये बहुत सी किताबों में आपको मिल सकती है, ठीक है। बस मैं आपको अपने मुखार बिंदु से यानी अपने मुख से आपको बता रहा हूं। एक होता है व्हाट और एक होता है whom। आप ये दो वर्ड याद रखेंगे, व्हाट और whom। व्हाट का जो मतलब होता है वो होता है हिंदी में आप जानते हैं क्या, और whom का मतलब होता है किसको, ठीक है, यानी किसके लिए। तो क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स कि हमें अभी ये तो पता नहीं कि ट्रांजिटिव वर्ब से रिलेट करता है या इंट्रांजिटिव वर्ब से रिलेट करता है सेंटेंस। उसके लिए मैंने आपको बताया है कि इन दो वर्ड का इस्तेमाल करना है। अगर इन दोनों वर्ड को लगाने के बाद, अभी समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, इन दोनों वर्ड को लगाने के बाद अगर आपको आंसर यस में मिलता है, चाहे वो इससे मिले चाहे वो इससे मिले, ठीक है, तो वो पक्का आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और अगर आपको इन दोनों से ही आंसर नो में मिलता है, यानी कि व्हाट से या फिर whom से, अगर आपको इससे भी आंसर नो मिला और इससे भी आपको आंसर नो मिला, तो इसका मतलब हुआ आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि सीधी सिंपल सी बात है कि अगर दोनों में से किसी एक से भी अगर आपको यस में आंसर मिल जाता है तो इसका मतलब सीधा साधा सा है कि वो ट्रांजिटिव वर्ब को रिलेट करता होगा। लेकिन अगर आपको इन दोनों में से किसी से भी आंसर नहीं मिलता, दोनों में नो आता है, इसका मतलब आपका वो पक्का इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं कि इसको व्हाट और whom को कैसे किस तरह लगाना है, ठीक है। अब जैसे जो आपकी मेन वर्ब है, मैं बात कर रहा हूं मेन वर्ब चला रहा है, मेन वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है।
तो जो मैंने बताया कि मेन वर्ब कौन कौन सी होती हैं, जो भी हम सोचते हैं, जैसे लैंड्स मीन्स उधार देना, लैंड्स मीन्स क्या होता है, उधार देना। तो हमने क्या उधार दिया, व्हाट लैंड्स, इससे पहले आप लगा दीजिए व्हाट, क्लियर, क्या उधार दिया, आ पेन, तो आंसर आ गया, am I right? चलिए इसकी कंपैरिजन इसी से करते हैं फटाक से। व्हाट स्लीप्स, क्या सोता है, क्या सोता है, बेड पे सोता है ना कि बेड सोता है, क्लियर है। तो इसलिए यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, नो ऑब्जेक्ट, क्लियर। चलिए इस वाले सेंटेंस में आते हैं। वॉट क्या खरीदा, आंसर आ गया एन एक्सपेंसिव ड्रेस, क्लियर। यानी कि मेरा आंसर वॉट से आ गया, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब का एक एग्जांपल है। अब मैं कह रहा हूं वॉट वेंट, क्या जाता है, क्या जाता है, आंसर नहीं आ रहा, तो उसका मतलब यहां पर भी आपका नो ऑब्जेक्ट। हमें किससे पहले लगाना है, वर्ब से पहले, तो वर्ब हमारी वेंट है, वर्ब हमारी स्लीप्स है, इससे पहले लगा देख लें आप वॉट और उनको। अब वॉट सिंग्स क्या गाता है, आंसर नहीं है, लेकिन यहां पर देखिए वॉट सिंग्स आ सॉन्ग, इसलिए दिस इज एन ऑब्जेक्ट। इसमें आइए आई सी दिस, क्या यानी कि यहां पे बताया जिसमें आई सी, अब क्या क्या देखता है, वॉट सी दिस वैल्यूएबल वीडियो, तो इसका मतलब यहां भी क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, यानी वॉट लगाने से। एक और सेंटेंस यहां पे कंपैरिजन करते हैं। वॉट स्लीप क्या सोता है, एट नाइट, एट नाइट नाइट सोता है, नाइट में सोता है ना कि नाइट सोता है, ठीक है, इसलिए यहां भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। वॉट स्पीक, क्या बोलते हैं, ट्रुथ, लेकिन यहां पे वॉट स्पीक्स, हाउ स्पीक्स आ रहा है ना कि वॉट स्पीक आ रहा है, इसलिए यहां भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। अब आप कहेंगे सर आपने हमें वॉट वाले तो बहुत बता दिए, अब जरा हुम वाला समझाइए, ठीक है, आपको हुम वाला समझाते हैं, कुछ क्लियर हो रहा होगा मुझे उम्मीद है आपकी इस बात से। चलिए एक मैं एग्जांपल ऐसा लेता हूं जो हुम से बिलोंग करता होगा, ठीक है, जैसे मैं अपना नाम लिखकर आपको समझाता हूं। जैसे एक बच्चे ने लिखा, अब मैं पूरा एक सेंटेंस लिखता हूं तीन तरह से, नीरज सर टीचेस, एक नाउ द सेकंड सेंटेंस इज नीरज सर टीचेस इंग्लिश, ओके, एंड नाउ द थर्ड सेंटेंस, नीरज सर teaches us English। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही केयरफुली यहाँ पे वॉच कीजिएगा। जैसे मैंने बोला था कि आपको वर्ब से पहले इन दो वर्ड का इस्तेमाल करना है। जैसे सपोज मैंने व्हाट लगाया, व्हाट टीचेस, क्या आंसर आया, ये एक सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है, ये तीसरा सेंटेंस है। नीरज सर टीचेस, व्हाट टीचेस, क्या आंसर है, वहां पे आंसर है नहीं है, इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब में नहीं यूज हुआ, ये इंट्रांजिटिव वर्ब का पार्ट हुआ। चलिए अभी हम इसको नहीं मान रहे कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, अभी हमने व्हाट लगाया, अब मैं लगा के देखता हूं हुम टीच, किसको पढ़ाते हैं, क्या आंसर आ रहा है, हुम टीचेस, नहीं आ रहा है, इसका मतलब अब ये श्योरिटी हो गई कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब का पार्ट है, क्लियर है। अब ये नहीं जैसे मैंने भी व्हाट लगाया फिर मैंने कहा कि इंट्रांजिटिव वर्ब का पार्ट है, व्हाट लगाने से आंसर नहीं आया, लेकिन मैंने हुम नहीं लगाया, इसलिए बोल रहा हूं बार बार कि बहुत ध्यान से वीडियो को वॉच करिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप यहां पर व्हाट और हुम दोनों को लगा करके देखेंगे बारी बारी से और दोनों में से किसी एक से भी आंसर नहीं आता, इन दैट केस यू विल से इंट्रांजिटिव वर्ब का वो पार्ट है। जैसे नीरज सर टीचेस इंग्लिश, क्या पढ़ाते हैं, व्हाट टीचेस, व्हाट टीचेस, क्या पढ़ाते हैं, आंसर आ रहा है क्या, यस, इंग्लिश पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव का पार्ट है। मैंने कहा था एक रखने से अगर आंसर आ रहा है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, तो एक रखने से हमारा तुरंत ट्रांजिटिव आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, व्हाट टीचेस, क्या पढ़ाते हैं, आंसर आ रहा है इंग्लिश। अब देखो यहां रख रहा हूं मैं, हुम भी रख के देख रहा हूं, हुम टीच किसको पढ़ाते हैं, अस यानी हमको। इट मींस यहां पर दो ऑब्जेक्ट हैं, जिसे हम कहेंगे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, आप इन दो डब्ल्यू का इस्तेमाल आप करें, जिससे आपको ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल आसानी से हो जाएगा, या इनमें डिफरेंस आपको निकल आएंगे। अच्छा एक बात और, बहुत से लोग कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब, आप इस तरह ना बोले, आप इसको बोले इस तरीके से कि यहां पर वर्ब ट्रांजिटिवली यूज हुई है,
बहुत से लोग ये बोलते हैं यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है, बहुत से लोग बोलते हैं यहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब है। डोंट से लाइक दिस। आपको बोलना है यहाँ वर्ब ट्रांजिटिवली यूज हुई है और यहाँ वर्ब इंट्रांजिटिवली यूज हुई है। ठीक है। अब एक बात जो लास्ट में मुझे कहना है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और एक लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है। और मेरी वीडियोस को आप लगातार देखते रहिए। ठीक है। होपफुली यू विल गेट नॉलेज। हो सकता है ज्यादा मिले, हो सकता है कम भी मिले। ठीक है, लेकिन मिलेगी जरूर, इट्स माय गारंटी। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं विराम देता हूं। टिल देन बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।